वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर एसके सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मेजर फिजिक्स एसके सर। तो बेटा हम किस चीज पर हैं? वी आर ऑन अ मिशन, मिशन ऑफ जय महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 7 के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जो भी बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को प्ले कर चुके हैं उसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब पहले आप क्या करिए, यूट्यूब में चले जाइए और वहां पे टाइप कीजिए मेजर फिजिक्स, MAJOR, मेजर फिजिक्स एसके सर। एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 6 की, 6th महाराष्ट्र बोर्ड होमी बाबा की। तो उसके इंडेक्स में टोटल 16 चैप्टर्स है, तो उसके 12 चैप्टर्स बहुत अच्छे से हमने पढ़ा दिए हैं और उसके होमी बाबा के MCQ भी करवा दिए गए हैं। तो आपका होमी बाबा का भी प्रिपरेशन वहां से हो जाएगा। फिर आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको मिलेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के 2 लेक्चर, उसके बाद मोशन फोर्स एंड वर्क के 2 लेक्चर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का 1 लेक्चर वहां पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि चार्ज कैसे बनता है। तो उसका लॉजिक ये था हमारा कि आप बॉडी को कहीं पर भी ले जाओ, दो चीजें उसकी फिक्स रहेंगी, उसके अंदर ऑलरेडी रहेंगी। एक होता है मास, एक होता है चार्ज। वो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको, अच्छा ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 में ही टॉपिक निपटा दे हम। ठीक है, इसमें हम 50 MCQ भी करेंगे और बोर्ड की एक्सरसाइज भी करेंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जब बॉडीज आपस में फ्रिक्शन कर देती हैं तो हीट जनरेट होती है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे शिफ्ट हो जाते हैं और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडी निगेटिवली चार्ज। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये भी हमने कर लिया था, ये भी समझा दिया मैंने आपको। अच्छा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी समझा दिया था। अच्छा, यहाँ से आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने बहुत बेहतरीन स्लाइड आपके लिए बनाई है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ, अब और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है बेटा, ये एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, बहुत बड़ा सब्सटेंस है। जब मैं इसको तोड़ता जाऊंगा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, इसको बोलेंगे हम स्मॉलर सब्सटेंस। और तोड़ना कंटिन्यू करूंगा तो इसका सबसे जो छोटा सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे एटम। अब एटम के अंदर सेंटर में भरी हुई जगह होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो बाजू का रीजन होता है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं, कुछ ऐसे। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो कुछ ऐसे दिखता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, तो ये जो अंदर का पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, जो भरा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड बेटा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे जीरो चार्ज है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलेंगे प्रोटॉन, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। और जिस पे जीरो चार्ज है उसको बोलेंगे न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हमने सब्सटेंस को तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल मिले, पार्टिकल को तोड़ा, एटम मिला। एटम के अंदर न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके बाजू में चक्कर लगाते हैं। अच्छा, आगे चल के लोगों ने प्रोटॉन को भी तोड़ दिया। जब हम प्रोटॉन को तोड़ते हैं तो प्रोटॉन के अंदर बेटा अप कॉर्क और डाउन कॉर्क मिलते हैं। अप कॉर्क पे कितना चार्ज होता है, +2e/3, और डाउन कॉर्क पे -e/3। बस इंफॉर्मेशन है, आगे काम आएगी, याद रखो। तो इस तरह से हमने सब्सटेंस को तोड़ते हुए, प्रोटॉन को तोड़ते हुए कॉर्क तक पहुंचे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे की कहानी क्या थी ये ध्यान से सुनो। यहां पे कुछ बॉडीज दी गई हैं, आपको बताना है इन पे कौन सा चार्ज है। पहली बॉडी, कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4। निगेटिव कितने हैं, 1 2। तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा, +2। तो ये बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज।
बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और बॉडी निगेटिवली चार्ज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। क्या प्रोटॉन कम ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे शिफ्ट नहीं हो सकते। वो इलेक्ट्रॉन होता है जब जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये दूसरी बॉडी देखो, इस पे क्या है सर? दो निगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये बचे क्या? ये निगेटिव चार्ज ले लेते हैं अपना, ये निगेटिव, तो ये बॉडी कैसे होगी? निगेटिवली चार्ज। यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, तीन पॉजिटिव तीन निगेटिव, तो ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। व्हाट अबाउट दिस बॉडी? देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव बच गया, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये बॉडी कैसी है? निगेटिवली चार्ज है। तो बॉडी पे जब एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो, दो प्लस दो माइनस, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बॉडी न्यूट्रल। इस बॉडी पे तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बॉडी ऑब्वियसली कैसे होगी? निगेटिवली चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है, निगेटिव चार्ज बहुत कम दिख रहा है, तो ये बॉडी कैसे होगी? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर बॉडी में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी होगी न्यूट्रल। बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल। और अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसा है? ज्यादा है, तो इस केस में बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और इसके उल्टा अगर होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, हर एटम जो नॉर्मल स्टेट में होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं आज का पॉइंट। अच्छा, ये चीज मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। एक बॉडी को दूसरे बॉडी से चार्ज हम तीन तरीके से कर सकते हैं। ओके, बॉडी को चार्ज हम तीन तरीके से दे सकते हैं। बॉडी कैन बी चार्ज, समझना, बॉडी कैन बी चार्ज बाय three different methods. Number one, conduction. Number two, induction. और number three, friction. कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। बॉडी पे चार्ज हम तीन तरीके से ला सकते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। इसमें से बेटा ये हम पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं। जब दो चीजों को हम आपस में घिसेंगे तो घिसने के वजह से बहुत सारी हीट जनरेट होगी, वो हीट मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जंप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे जंप करेंगे उस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और जिससे जंप करेंगे उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बेस्ट एग्जांपल, अगर हम कंघे को ड्राई हेयर के साथ, ये जो कॉम्ब होता है ना, ये कॉम्ब को अगर ड्राई हेयर के साथ घिसेंगे तो बालों के इलेक्ट्रॉन कॉम्ब पे आ जाएंगे, तो कॉम्ब क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज, और बाल कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ध्यान से सुनो, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? तो कंडक्शन में क्या होता है बेटा, समझना, सब चीजें इसी पे समझा रहा हूं मैं, अच्छे से सुनो। कंडक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, कुछ ऐसा रॉड है जिस पे बहुत सारा निगेटिव चार्ज है, और मैंने क्या किया, इस रॉड को एक मेटल ले लिया मैंने। मेटल ही क्यों लिया? क्योंकि मेटल कंडक्टर्स होते हैं, इसमें से चार्ज बह सकता है। ठीक है, तो मेटल कैसा है? न्यूट्रल। जितने प्लस है उतने ही माइनस है, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस। तो मेटल कैसा है? न्यूट्रल है। तो जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, मतलब ये जो रॉड है यहां से उठाकर मैंने इसके कांटेक्ट में ला लिया कुछ ऐसे, तो क्या हो जाएगा? इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट होके यहां से इस बॉडी पे चले जाएंगे, कंडक्ट कर जाएंगे, यहां आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां आ गए, तो इलेक्ट्रॉन बहते हुए यहां से यहां गए, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडक्शन। जब मैं दोनों को टच करवाऊंगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन बहते हुए
यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सिमिलर चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन। तो उसको अगर जगह मिल गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो ये बॉडी कैसे बन जाएगी, अब निगेटिवली चार्ज। ये बॉडी भी कैसे बन जाएगी, निगेटिवली चार्ज। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। क्या बोला जाता है, कंडक्शन। एक बॉडी है, न्यूट्रल है, एक रॉड है जिसपे निगेटिव चार्ज है। तो मैंने ये रॉड ले जाके इस बॉडी को अगर ऐसे टच कर दिया तो इसका चार्ज बहते हुए उस बॉडी पे चला जाएगा। अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल है तो इस तरह के चार्जिंग को बोला जाएगा कंडक्शन। पहले इस पे कैसा चार्ज था, जीरो, क्योंकि ये न्यूट्रल था। अब इस पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको और एक एक टर्म समझाता हूं जिसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ओके, पहले अर्थिंग समझ लो, तभी आपको इंडक्शन समझ में आएगा। अच्छे से समझना बेटा। अर्थिंग किसको बोलते हैं, एक वायर को ले जाके जमीन में गाड़ देना, उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अर्थ को कनेक्ट कर देना, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। याद रखो बेटा, जो अर्थ होता है, अर्थ इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज। अर्थ जो है, अर्थ इनफाइनाइट चार्ज का सोर्स है, इनफाइनाइट चार्ज का सोर्स है। ठीक है। तो अर्थ पे सर पॉजिटिव चार्ज होता है कि निगेटिव चार्ज होता है, तो हम ऐसे मानते हैं कि अर्थ पे जो चार्ज होता है वो होता है जीरो, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। अब मान के चलो ये जमीन है, ये जमीन है। ओके, अर्थ की जमीन है। अब इसमें बहुत सारा चार्ज होता है। अब मैंने अर्थ को अगर 20-25 चार्ज प्लस दे दिया तो क्या अर्थ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं। क्या मैंने अर्थ से 10-15 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं। क्यों नहीं, देखो बेटा, अर्थ ना चार्ज का समंदर है। तो समंदर में अगर हम एक बाल्टी भर के पानी डालेंगे या 10 बाल्टी भर के पानी डालेंगे तो कुछ समंदर को फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जैसे था अभी भी वैसे ही रहेगा। और समंदर में से अगर 2-4 बाल्टी पानी हम निकाल लेंगे तो क्या समंदर खाली हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। तो यही चीज होती है अर्थ के साथ। अर्थ के अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो अर्थ से अगर मैंने 10, 15, 50, 60, 100, 200 चार्ज अगर निकाल भी लिया तो अर्थ को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और अर्थ में अगर मैंने 20-25 हजार, 2000 प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ भी दे दिया तो भी अर्थ के पोलैरिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ का हमेशा चार्ज क्या रहेगा, जीरो। नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। टर्मिनल क्या मानेंगे, उसको जीरो मानेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे बॉडी पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इसको एक वायर जोड़ दिया और वायर को ले जाके जमीन से जोड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया वायर को। तो क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। तो क्या होगा, जमीन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और किस पे जाएंगे, बॉडी पे जाएंगे। कितने जाएंगे, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जमीन से निकल के इस पे आएंगे और इसका सब पॉजिटिव चार्ज क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। तो सर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले तुमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर 9 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब क्या जमीन पे +9 चार्ज आ गया, नहीं। क्यों, क्योंकि समंदर वाली कहानी याद करो, समंदर में से 9 बाल्टी पानी निकालने से उसका लेवल कम नहीं होता। तो जमीन से इतने इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद जमीन का पहले चार्ज जीरो था, अभी भी चार्ज क्या रहेगा, जीरो। तो इस तरह से जमीन को वायर जोड़ने को कहा जाता है अर्थिंग। क्या कहा जाता है, अर्थिंग। अच्छा, जो अर्थिंग होता है बेटा, अर्थिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थिंग का सिंबल ऐसे होता है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। जैसे और एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे ना बेटा बहुत सारा निगेटिव चार्ज है, ये ऐसे बहुत सारा निगेटिव चार्ज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने इसको ऐसे वायर जोड़ के ऐसे बता दिया, इसका मतलब होता है इसको वायर जोड़ के मैंने जमीन में गाड़ दिया। वायर ले जाके मैंने कहां पे गाड़ दिया, जमीन में। जमीन की स्पेशलिटी क्या है, जमीन चार्ज का समंदर है। जमीन में 25 40 60 70 चार्ज अगर आप ऐड कर दो या 1050 चार्ज निकाल लो, जमीन के चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। मतलब जमीन इज इक्विवेलेंट टू बड़ा सा पानी का समंदर। समंदर में से हम 10-12 बाल्टी पानी निकाल ले या ऐड कर दे, समंदर के पानी के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जमीन में 10-12 चार्ज आपने ऐड कर दिया, 10-12 निकाल लिए,
तो जमीन के पोलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना निगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल चीज है, दिमाग में रखो। अब क्या होगा देखो, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, अब जमीन कौन सा चार्ज है, जमीन में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, नेट कितना है 0, तो जमीन का चार्ज कैसा है 0। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ जमीन में चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ जमीन में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जमीन में चला जाएगा, ये जमीन में चला जाएगा, क्योंकि वायर से जोड़ दिया ना उसको, तो ये जमीन में चला जाएगा। ऐसे करके जमीन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। तो सर ये 9 इलेक्ट्रॉन जमीन पे गए, तो क्या जमीन पे -9 चार्ज आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जमीन एक इनफाइनाइट सोर्स है, उसको -9 चार्ज मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जमीन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। पहले भी जमीन का चार्ज क्या था 0 था, अभी भी जमीन का चार्ज क्या रहेगा 0, लेकिन बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ के कहाँ चले गए, जमीन में चले गए। तो इस तरह से अगर किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है और उसको हमने जमीन से जोड़ दिया, भले वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो जमीन से भाग के इलेक्ट्रॉन बॉडी पे आ जाएंगे और बॉडी को न्यूट्रल बना देंगे। और अगर बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, उसको वायर से जोड़ के जमीन में डाल दिया, तो बॉडी के पूरे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे ये समझ में आया कि जमीन एक इनफाइनाइट चार्ज का सोर्स है, जिसका पोटेंशियल हम क्या मानते हैं 0, जिसका चार्ज हम क्या मानते हैं 0, नेट चार्ज क्या मानते हैं 0। और जमीन को 10 20 50 चार्ज देने से और 10 20 50 चार्ज लेने से, पॉजिटिव हो निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा 0। इसको हम न्यूट्रल बोलेंगे और इसी को कहा जाता है अर्थिंग। क्या कहा जाता है? अर्थिंग। आई होप आपने अर्थिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया। ओके, अब यहां चलते हैं। मैं अब आपको यहां पे समझाने वाला हूं कंडक्शन के बाद इंडक्शन। समझना बेटा, क्या समझाने वाला हूं, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है बेटा, इंडक्शन में दो चीजों में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि हमारे घर में ना इंडक्शन होता है जिसपे हम खाना पकाते हैं, एक होता है चूल्हा, एक होता है इंडक्शन। चूल्हे में ना बेटा बर्तन को आग के कांटेक्ट में लाके जलाया जाता है। चूल्हे पे क्या करते हैं हम, बर्तन को रखते हैं और नीचे लकड़ी जला के आग के कांटेक्ट में बर्तन को जलाया जाता है, और बर्तन जलने की वजह से बर्तन गर्म होता है और गर्म होकर अंदर का खाना पक जाता है। लेकिन इंडक्शन में हमको आग दिखाई देती है क्या? नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देता, फिर भी खाना पक जाता है। समझ में ये आया कि इंडक्शन मतलब चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी, फिर भी इफेक्ट दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन। क्या बोलेंगे, इंडक्शन। जैसे मैं और एक एग्जांपल समझाता हूं इंडक्शन समझने के लिए। मान लो आप क्लास में सब लोग बैठे हुए हो, तो आप मस्ती करोगे क्लास में, किसी को छेड़ोगे, मारोगे, मस्ती करोगे, बातें करोगे, मतलब मस्ती करोगे, चिल्लाओगे, क्लासरूम से बहुत आवाजें आएंगी। लेकिन जैसे ही टीचर क्लासरूम में इंटर किया, आप सब शांत हो जाएंगे। तो ये बोलेंगे टीचर का इंडक्शन इफेक्ट है। क्या टीचर ने आके अपने हाथ से आपका मुंह बंद किया? नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या कर गए, चुप बैठ गए, उनके रिस्पेक्ट में चुप बैठ गए, जो भी है आप खामोश बैठ गए। तो इसको बोलेंगे टीचर का इंडक्शन इफेक्ट जो क्लास में हुआ। टीचर के वजह से क्लासरूम के सारे बच्चे शांत हो गए, इस तरह के इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्शन इफेक्ट। क्या बोला जाता है, इंडक्शन इफेक्ट। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान के चलो हमारे पास एक बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है। ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी के पास जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, ऐसे चार्ज हैं। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, इस बॉडी के पास एक दूसरी बॉडी ले आया जिस पे कैसे चार्ज है, अच्छा 3 दिखा देता हूं मैं, 3 दिखा देता हूं, निगेटिव पॉजिटिव। ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्लस उतने ही माइनस। अब इस बॉडी के पास मैंने एक रॉड ले आया जिस पे बेटा बहुत सारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, पास ले आया, ऐसे पास ले आया, बहुत सारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव को रिपेल करेगा। तो सिचुएशन क्या होगी समझना, ये निगेटिव चार्ज रॉड है, तो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर का सारा निगेटिव चार्ज इस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर ढकेलेगा। तो निगेटिव उस साइड चला गया, तो इस साइड क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। चीजों को बहुत सिंपली समझो भाई, इस पे निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। जैसे मैं रॉड को इसके पास लाया, टच नहीं किया मैंने, टच किया तो ये कहानी हो जाएगी, चार्ज दौड़ के इस पे चला जाएगा। मैंने सिर्फ यहां पे रखा, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए तो इसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज रॉड यहां पे आया, तो इसके अंदर का निगेटिव चार्ज इधर चला गया, क्योंकि निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होता है और निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन, तो पॉजिटिव यहां पे रह गया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक वायर लेके इसको ऐसे अर्थ कर दूंगा। तो अर्थ करने से क्या हो जाएगा बेटा, अर्थ करने से क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ के जमीन में चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो सर ये क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज ने इसको पकड़ रखा है, इसलिए ये नीचे जाएंगे क्या, नहीं। तो सारे निगेटिव दौड़ के जमीन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, धीरे से इस अर्थिंग को काट दूंगा, इस अर्थिंग को काट दूंगा, और अर्थिंग को काट के अब क्या करूंगा, ये बॉडी को हटा लूंगा, इस बॉडी को जो है, इस बॉडी को मैं हटा लूंगा। तो ये बॉडी अब इधर रही और ये बॉडी अब इधर रही, दूर दूर हो गया। ओके, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, दूर दूर हो गया। तो इस पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब इस पे क्या बच गया सर, पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैंने क्या इस बॉडी को इस बॉडी से टच कराया, नहीं, सिर्फ उसके दूर रखा, सिर्फ उसके दूर रखा, और कुछ चीजें की मैंने जिसके कारण इस बॉडी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे जो चार्ज लाया जाता है उसको कहते हैं इंडक्शन। देखो, फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज आता है, कांटेक्ट टच करने से भी चार्ज आता है, और सिर्फ उसके पास रखे ऐसे कुछ चार्ज जमीन में दौड़ा के भी चार्ज आता है। तो कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तीन तरीके से हम बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 11th-12th के कंसेप्ट है, थोड़े से डिफिकल्ट होते ही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी पे शिफ्ट करना क्या होता है, समझो। अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, देखो ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। हमने क्या किया, एक रॉड ले लिया जिस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये रॉड, इसको जब मैंने टच करवाया, ऐसे टच करवाया, तो क्या हो गया बेटा, इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के यहां आ गए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आ गए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, मतलब इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, मतलब इसका दो पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट हो गया। तो जब मैंने इसको इससे टच करवाया तो इसका थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, इसका थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि पॉजिटिव चार्ज चलता ही नहीं। बेटा पॉजिटिव चार्ज चला भी नहीं, कौन चला, इलेक्ट्रॉन चला। यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इस पॉजिटिव चार्ज को उसने न्यूट्रल करवा दिया। तो ये ऐसे हुआ कि यहां का दो प्लस चार्ज यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। सम चार्जेस ट्रांसफर, थोड़ा सा चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पे आ गया, द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज, और इस तरह से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या बन गया, चार्ज बन गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अ चार्ज प्लास्टिक कॉम टचेस अनचार्ज कॉम, सेकंड कॉम आल्सो गेट चार्ज। मतलब मान लो हमारे पास एक कॉम है जिसको हमने बालों के साथ घिसा है, और बालों के साथ घिसने से इस कॉम पे क्या आ गया, बहुत सारा निगेटिव चार्ज आ गया, बहुत सारा निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक हमारे पास न्यूट्रल कॉम है, एक न्यूट्रल कॉम है ऐसे, मतलब इसको अभी तक हमने घिसा नहीं है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब मैं इस कॉम से इस कॉम को टच करूंगा तो इसका थोड़ा चार्ज जो है इस कॉम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट की वजह से चार्ज आना। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा तरीका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या कहता है, समझो। अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग, मतलब एक्चुअल में टच करना है क्या, नहीं। जैसे कि देखो ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या किया, चार्जेस इनसाइड द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रीअरेंज। क्यों रीअरेंज, अच्छा इसके पहले मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया था उसमें मैंने कौन सा बॉडी नजदीक लाया था, यहां पे मैंने नजदीक लाया था, कहां गया, यहां पे मैंने निगेटिव। अब क्या करता हूं, एक पॉजिटिव का एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलो एक रॉड है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा इस पे ना, इसको ना टच नहीं करवाना, जैसे आपने टच करवाओगे वो तो कंडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर के निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो सारा निगेटिव चार्ज इस साइड जमा हो जाएगा, सारा निगेटिव चार्ज इस साइड जमा हो जाएगा। तो ये निगेटिव पे हटा देता हूं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो सारा निगेटिव इस साइड आ गया, तो सारा जो पॉजिटिव है बेटा, सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला गया। अब मैंने इसको धीरे से अगर जमीन से जोड़ दिया, जिसको हम अर्थिंग बोलेंगे, तो ये कौन सा चार्ज है सर, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जमीन से भाग भाग के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, यहां आएंगे, और इन सब को
कैंसिल कर देंगे, नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसका यहाँ का 0। अच्छा, फिर मैं धीरे से अर्थिंग को काट दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो ये सारा चार्ज जो है इस बॉडी पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और बॉडी कैसे बन जाएगी, निगेटिवली चार्ज। इसको बोलते हैं इंडक्शन। अट्रैक्शन ऑकर्स, चार्ज रिमेन्स ओनली व्हाइल द चार्ज ऑब्जेक्ट इज नियर बाय। कब तक रहेगा चार्ज, जब तक ये चार्ज इसके नियर बाय रहेगा। ओके, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये मैं चीज आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिफिकेशन की टेस्ट मतलब हमको दिखाना है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान के चलो इस बॉडी पे प्लस चार्ज है, इस बॉडी पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे को पता नहीं इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ये मेरे को पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसके नजदीक एक बॉडी ले आया, एक बॉडी ले आया, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बॉडी जो है, इस बॉडी के पास मास है, इस बॉडी के पास भी मास है, इस बॉडी के पास भी मास है, ठीक है। अब इस पे चार्ज कैसा था, निगेटिव चार्ज था, कैसा था, निगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज था, तो हुआ ये कि ये निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्शन होते ही क्या मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है? आप बोलेंगे यस सर, आप ही ने तो पढ़ाया है, एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इस पे निगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव है। बेटा ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके बाजू में एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो होगा क्या, होगा क्या, ये निगेटिव के वजह से इसके अंदर का सारा पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा और सारा निगेटिव इस साइड आ जाएगा। तो फिर सर ये निगेटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी। यस, मतलब एक निगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी। तो अगर अट्रैक्ट कर रही है तो हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि निगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी। सर न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करेगी, देखो न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। जैसे तुमने निगेटिव रॉड उसके पास ले गए, सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा और सारा निगेटिव चार्ज दूसरे साइड चला जाएगा। ऐसे क्यों होगा सर, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, और निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन। रिपल्शन के कारण सारा निगेटिव उस साइड, सारा पॉजिटिव इस साइड। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब कुछ साइंटिस्ट लेवल के बच्चे बोलेंगे फिर सर ये निगेटिव और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे। बिल्कुल करेंगे बेटा, लेकिन पास कौन है, पॉजिटिव, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, पास वाले का होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक चार्ज बॉडी अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि वो बॉडी पे चार्ज है या नहीं। लेकिन मान लो कि मेरे पास निगेटिवली चार्ज रॉड है और एक बॉडी क्या हो रही है, इससे रिपेल हो रही है, निगेटिव चार्ज से रिपेल हो रही है। तो बेटा जब बॉडी रिपेल हो रही होगी तो 101% इस पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अगर ये बॉडी पे निगेटिव चार्ज है और ये बॉडी को दूर ढकला जा रहा है तो डेफिनेटली इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो रिपल्शन ज्यादा श्योरिटी दे रहा है किसकी, इलेक्ट्रिफिकेशन की। अट्रैक्शन से पता नहीं लग रहा है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्ट हमको बताता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। जैसे मान लो ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके पास एक निगेटिवली चार्ज रॉड लाया, इसके पास एक निगेटिवली चार्ज रॉड लाया, इसके पास एक निगेटिवली चार्ज रॉड लाया, ठीक है। अच्छा सही है सर। अब ये दोनों एक दूसरे को, ये रॉड ने इसको अपनी तरफ खींचा, तो क्यों खींचा होगा, पहला तरीका, मान लो कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है तो क्या हो गया, इसमें जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो इसके अंदर के निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो सारा निगेटिव इस साइड चला जाएगा और सारा पॉजिटिव इस साइड चला आएगा।
अब बताओ ये निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो जिसके कारण ये निगेटिव रॉड इसको अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब सर एक चार्ज रॉड न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, यस, एक चार्ज रॉड न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे जो कॉम्ब होता है ना, निगेटिवली चार्ज कॉम्ब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, सेम प्रोसेस से। अच्छा सर मान लो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये निगेटिव चार्ज है और मान लो कि इस पे चार्ज ही नहीं है, देखो अब इस पे भी चार्ज नहीं है, सोचो इस पे भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास मास है ना, इसके पास मास है और इसके पास भी क्या है, मास है, आपको पता होना चाहिए। दोनों बॉडी के पास अगर मास है तो उसमें ग्रेविटेशन भी लगता है, तो ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये ग्रेविटेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर दो चीजों में अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन किसका किसका हो सकता है, चार्ज बॉडी का न्यूट्रल बॉडी के साथ, चार्ज बॉडी का अपोजिटली चार्ज बॉडी के साथ, और मास का मास के साथ, मतलब न्यूट्रल बॉडी का न्यूट्रल बॉडी के साथ। तो अगर दो चीजों में अट्रैक्शन है तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो अट्रैक्शन चार्ज के वजह से ही है, लेकिन अगर दो बॉडी में रिपल्शन है, मान के चलो कि ये एक रॉड है जिस पे बहुत सारा निगेटिव चार्ज है और इस बॉडी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो बेटा रिपेल यहां जो इफेक्ट हो रहा था उसकी वजह से रिपेल कभी नहीं हो सकता। रिपेल कर रहा है मतलब इस पे निगेटिव चार्ज होगा तो इस पे भी क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज, तभी रिपेल करेगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ही नहीं है रिपेल करने का। क्या ग्रेविटेशन से बॉडी रिपेल होती है, नहीं, ग्रेविटेशन से हमेशा अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन से रिपल्शन नहीं होता। और ये जो यहां पे हो रहा है ना, ये इसको बोलेंगे इंडक्शन इफेक्ट, और इंडक्शन इफेक्ट की वजह से भी रिपल्शन नहीं होता, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। तो अट्रैक्शन इंडक्शन से भी हो सकता है, अट्रैक्शन इंडक्शन से भी हो सकता है, अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज से भी हो सकता है, और अट्रैक्शन ग्रेविटेशन से भी हो सकता है। इस वजह से अट्रैक्शन से हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि बॉडी अपोजिट चार्ज की वजह से हो रहा है, इंडक्शन की वजह से हो रहा है कि ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन याद रखो जो रिपल्शन है वो रिपल्शन सिर्फ सिमिलर चार्ज की वजह से होगा, रिपल्शन सिर्फ सिमिलर चार्ज की वजह से होगा, ये कंफर्म है। तो हम अगर दो बॉडी में रिपल्शन हो रहा है तो इस पे अगर निगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन बचता है, इस पे भी क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो ज्यादा श्योर क्या है, चार्ज बॉडी है या नहीं बताने के लिए रिपल्शन। तो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि अट्रैक्शन मे बी ड्यू टू इंडक्शन, अपोजिट चार्ज एंड ग्रेविटेशन, बट रिपल्शन इज ओनली ड्यू टू सिमिलर चार्ज। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर रिपेल कर रही है तो एक ही ऑप्शन है, दोनों का चार्ज कैसे होगा, सेम होगा। लेकिन एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो वो इंडक्शन की वजह से भी कर सकती है, अपोजिट चार्ज की वजह से भी कर सकती है, और मास की वजह से भी कर सकती है। तो अट्रैक्शन में तीन ऑप्शन है और रिपल्शन में सिर्फ एक ऑप्शन है। तो ज्यादा श्योर क्या है, रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन। रिपल्शन होते ही ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई इस बॉडी पे चार्ज है, और चार्ज का टेस्ट किस लिए होता है, आगे वाले बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये बताने के लिए, ठीक है, सिंपल। इसको और एक बार देख लेना अच्छे से, आपको और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहां चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये इंडक्शन फिनोमेनॉन एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हम पढ़ चुके हैं। यहां देखो बेटा ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। कैसे पता चला, हर पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव है, हर पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तो इसलिए ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। फिर हमने क्या किया, देखो अच्छे से समझो, इसके पास में हमने एक निगेटिव बॉडी लाई, एक्चुअल में टच किया क्या, नहीं, टच कर दिया तो वो कंडक्शन हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, दोनों को हमने टच नहीं किया। तो जो बॉडी आपने पास लाई वो कौन सी है, निगेटिवली चार्ज, तो इसके अंदर का सारा पॉजिटिव को ये अपनी तरफ खींच लेगा, सारा पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और निगेटिव को दूर ढकेल देगा। इस निगेटिव की वजह से सारा पॉजिटिव इस साइड आ गया, और क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, और निगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन, तो सारे निगेटिव इस साइड चले गए। अब मान के चलो इस साइड को मैंने जमीन से जोड़ दिया, देखो अर्थिंग, जमीन से जोड़ दिया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के कहां चले गए, जमीन में चले गए। अच्छा, जमीन में जाने से जमीन को कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि जमीन एक समंदर है, चार्ज का समंदर, उसमें कितने भी चार्ज डालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कितना भी चार्ज निकालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे के सारे चार्ज दौड़ के कहां चले गए, जमीन में। तो सर ये पॉजिटिव चार्ज दौड़ के क्यों नहीं गया, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव इस निगेटिव के चिपका हुआ है, इस निगेटिव ने इसको रोक रखा है। अगर आप इसको हटा के अर्थिंग कर देंगे तो फिर पूरा चार्ज जमीन में चला जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस अर्थिंग को कट करेंगे,
पहले इस अर्थिंग को कट कर देंगे और फिर इस बॉडी को हटा देंगे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज जमीन पे फैल जाएगा, सॉरी सारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। तो सारा पॉजिटिव इस पे फैल जाएगा। इस तरह से बॉडी पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां जो कुछ भी हुआ इसको बोलते हैं इंडक्शन, क्योंकि दोनों बॉडी को हमने कांटेक्ट में लाया क्या? नहीं, फिर भी बॉडी पे चार्ज आ गया, तो इसको बोलेंगे इंडक्शन। समझ में आ रहा है? तो बॉडी को चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं? 3, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। यहां चलते हैं। ओके, स्ट्रॉ का एक्सपेरिमेंट, एक स्ट्रॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो क्या है। देखो बॉटल पे ना बहुत सारे स्ट्रॉज रखे गए हैं, बॉटल पे बहुत सारे स्ट्रॉज रखे गए हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। पहली सिचुएशन, चार्ज स्ट्रॉ नियर अनचार्ज स्ट्रॉ। ये एक स्ट्रॉ है जिस पे चार्ज है, मान लो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये एक स्ट्रॉ है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो होगा क्या? ये पॉजिटिव के वजह से इस स्ट्रॉ के अंदर का सारा निगेटिव इस साइड आ जाएगा और सारा पॉजिटिव इस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था। तो अब क्या होगा? ये निगेटिव ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों में क्या आ गया? अट्रैक्शन। इन्फ्रेंस, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो सर ये तो चार, अबे जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, टू सिमिलर चार्ज स्ट्रॉ, दो सिमिलर चार्ज स्ट्रॉ है, मतलब ये पहला एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, दो सिमिलर चार्ज है, ये एक स्ट्रॉ है और ये दूसरा स्ट्रॉ है, ठीक है? तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा डेफिनेटली ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या इन्फरेंस है इससे? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अच्छा, तीसरा, एक चार्ज स्ट्रॉ है, रब्ड उलन क्लॉथ है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि रब्ड उलन क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, और चार्ज स्ट्रॉ पे कौन सा आ गया? मान लो पॉजिटिव। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन तो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में भी हो रहा है और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में भी हो रहा है, लेकिन रिपल्शन सिर्फ चार्ज बॉडी में हो रहा है। तो चार्ज है या नहीं ये बताने का अच्छा तरीका कौन सा है? रिपल्शन। अच्छा तरीका कौन सा है? रिपल्शन। क्या करते हैं बेटा? एक प्लास्टिक के बॉटल पे ऐसे स्ट्रॉ रख देते हैं। अगर मैं स्ट्रॉ के बाजू में पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया तो दो चीजें हो सकती है, एक तो स्ट्रॉ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो अगर ये स्ट्रॉ न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ न्यूट्रल है तो पॉजिटिव की वजह से सारा निगेटिव इस साइड आ जाएगा, सारा पॉजिटिव इस साइड चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा, मान लो इस पे भी पॉजिटिव ही चार्ज है, तो अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रॉ इसके पास लाऊंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। न्यूट्रल भी अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्ज का भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन रिपेल सिर्फ सिमिलर चार्ज का होगा। तो ज्यादा कंफर्म क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए? रिपल्शन। तो रिपल्शन ये बताता है कि बॉडीज आर सिमिलरली चार्ज, सिमिलर बॉडी में क्या होता है? रिपल्शन। ओके, आगे चलते हैं, यहां देखते हैं। देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, ये है ना एक रॉड है, रॉड है, रॉड पे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को वाटर स्ट्रीम के पास ले जाएंगे तो ये जो वाटर की स्ट्रीम थी पहले सीधा गिर रही थी वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये भी किसके कारण हो रहा है? इंडक्शन के कारण हो रहा है। कैसा इंडक्शन हो रहा है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहले जब ये पानी सीधा गिर रहा है ना, मान के चलो ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या किया? कॉम्ब को हमारे बालों पे घिसा और घिसते ही हम उसको पेपर के पीस के पास ले गए, कागज के टुकड़ों के पास ले गए। तो होगा क्या? कॉम पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो कागज के टुकड़ों पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। लेकिन कॉम पे कैसा है? निगेटिव। तो ये कागज के टुकड़े के इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस साइड कौन सा आ जाएगा? निगेटिव। किस इफेक्ट से? इंडक्शन इफेक्ट से। ओके, तो अब क्या होगा? ये पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, इसके वजह से ये कागज के टुकड़े कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम लॉजिक, ये जो पानी का स्ट्रीम है, पानी का स्ट्रीम न्यूट्रल है, मतलब इस पानी के स्ट्रीम में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। मान लो आप क्या कर रहे हो? एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास ला रहे हो, तो होगा क्या? पानी के अंदर का सारा निगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन, जिसके कारण ये जो पानी की धार है ये रॉड की तरफ ऐसे ऐसे
टेढ़ी होके अट्रैक्ट हो रही है। ये भी किसके कारण हो रहा है? इंडक्शन के कारण हो रहा है। ये जो नल में से पानी आ रहा है ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम कॉम उसके पास ले जाएंगे तो कॉम पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। कॉम इज अ निगेटिवली चार्ज। ओके, तो इस पानी के अंदर इंडक्शन इफेक्ट होगा। इसकी जो स्ट्रीम है उसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम पे निगेटिव है, तो कॉम क्या करेगा? पानी के अंदर के चार्जेस को रीअरेंज करेगा और सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ले लेगा और निगेटिव चार्ज को दूर ले लेगा। तो हमको पता है इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से ये जो पानी की धार है कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपके? पानी की धार कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपने कॉम को हटा दिया पानी की धार फिर से सीधी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी चीजें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ए चार्ज कॉम अट्रैक्ट अ थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर। पानी का जो थिन स्ट्रीम होता है उसको ये क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। वाटर इज नॉट चार्ज। समझो पानी पे कोई चार्ज नहीं है, बट चार्जेस रीअरेंज ड्यू टू इंडक्शन। चार्ज क्या हो जाते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं। किसके वजह से? इंडक्शन की वजह से। मान लो ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है और ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो अब जैसे ही मैंने इसके बाजू में ऐसे कॉम रखा, कॉम पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो होगा क्या? सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और निगेटिव को दूर ढकेलेगा। तो ये इंडक्शन इफेक्ट हो गया। अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये कॉम क्या करेगा? पानी के धार को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी कारण ये पानी की धार ऐसे बेंड होके रॉड की तरफ चली जाएगी, चार्ज रॉड की तरफ। रॉड की जगह कॉम भी हो सकता है, तो ये इधर बेंड हो जाएगी। अब कुछ साइंटिस्ट लेवल के लोग क्या बोलेंगे? सर ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर ये निगेटिव निगेटिव तो रिपेल भी कर रहे होंगे ना? बिल्कुल कर रहे होंगे बेटा, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन नजदीक कौन है? पॉजिटिव चार्ज। तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम रिपेल करेगा, तो नेट क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसी कारण ये पानी की धार थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, जैसे कि यहां पे हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पानी की धार ऊपर से गिर रही है, ऐसे न्यूट्रल पानी की धार है, लेकिन चार्ज ऑब्जेक्ट जब मैं इसके पास ले जा रहा हूं तो पानी के अंदर के चार्जेस रीअरेंज हो रहे हैं इंडक्शन के वजह से, बिना कांटेक्ट के वजह से। क्या हमने रॉड पानी में मिलाया? नहीं, दूर से उसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो पानी की धार ऐसी टेढ़ी हो रही है। किसके कारण? इंडक्शन के कारण। व्हेन कॉम इज रिमूव्ड, अगर हमने कॉम को हटा दिया, वाटर बिकम नॉर्मल अगेन, मतलब पानी फिर से सीधा गिरने लगेगा। देखो बहुत सिंपल है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉम पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। पानी कैसा है? न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। जैसे ही हमने कॉम को पानी के धार के नजदीक लाए तो पानी के धार के अंदर का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब एक साइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और सारा निगेटिव दूसरी साइड चला जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। निगेटिव निगेटिव में क्या होता है? रिपल्शन। लेकिन पास कौन है? पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, कम रिपेल होगा। तो नेट क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट, और धार ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ये भी किसकी वजह से होता है? इंडक्शन के वजह से होता है। ओके, सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन ड्यू टू इंडक्शन। ये किसके कारण होते हैं? इंडक्शन के कारण होते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ठंडे दिमाग से अच्छे से समझोगे ना, चीजें एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलून स्टिक टू द वॉल। देखो बेटा, ये तो चार्ज बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल है। हमने एक बलून ले लिया, दीवार पे घिस दिया। घिसने के कारण क्या होगा? दीवार के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बलून पे आ जाएंगे। बलून कैसे बन जाएगा? निगेटिवली चार्ज। बलून कैसे बन जाएगा? निगेटिवली चार्ज। और दीवार क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को चिपक जाएंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर चिपक गए तो फिर न्यूट्रल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बेटा दीवार इंसुलेटर है, बलून भी इंसुलेटर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा न्यूट्रल होके गिरने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। बलून बिकम्स निगेटिवली चार्ज व्हेन रब। बलून को जब हम घिसते हैं तो बलून क्या बन जाएगा? निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और वॉल क्या है? न्यूट्रल है। तो अगर मैंने बलून को वॉल के नजदीक पकड़ा तो ये वॉल है, वॉल के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। अब इसके पास मैंने एक बलून रख दिया, बलून पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या? ये बलून पे का निगेटिव चार्ज सारे निगेटिव चार्ज को दूर ढकेलेगा, तो सारा निगेटिव चार्ज बेटा इस साइड चला जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब ये बलून का निगेटिव चार्ज और दीवार का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस अट्रैक्शन के कारण बलून दीवार पे चिपका रहेगा।
समझ में आ रहा है? सिंपल। ओके। चार्जेस रीअरेंज इन द वॉल, चार्जेस वॉल के अंदर रीअरेंज हो गए। कैसे रीअरेंज हो गए? बलून पे कौन सा चार्ज था? निगेटिव। वॉल पे कौन सा चार्ज था? जीरो। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। लेकिन बलून पे निगेटिव होने के कारण दीवार के सारे निगेटिव चार्ज उस साइड चले गए, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये चिपक के बलून दीवार से चिपका रहेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो बलून स्टिक टू द वॉल, बलून दीवार पे चिपका रहेगा। सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर भाई? एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। ओके। उसके बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। सिंपल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है बहुत कम समय के लिए रहती है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे न्यूट्रल हो जाएगा? मान लो ये कॉम है, समझो बेटा ये कॉम है। अब इस कॉम पे कैसा है? निगेटिव चार्ज है। अब इस कॉम को अगर मैंने हाथ लगाया तो मेरी बॉडी भी अच्छा कंडक्टर है, और मेरी बॉडी किससे कनेक्टेड है? जमीन से कनेक्टेड है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे बॉडी के अंदर से दौड़ते हुए जमीन में चले जाएंगे। तभी तो जो कड़ी होती है ना, दरवाजे की कड़ी, कभी कभी हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमको लगता है अरे यार शॉक लग रहा है, यार झटका लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पे बहुत सारा चार्ज होता है, वो कड़ी पे बहुत सारा चार्ज होता है। जैसे हम उसको टच करते हैं, हमारे हाथ के अंदर से बहुत सारा चार्ज निकल के जमीन में जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि शॉक लग गया। तो हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर है, और जमीन समंदर है चार्ज का, जिसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, अर्थिंग बोलेंगे। तो सारा चार्ज अल्टीमेटली बह के कहां चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन चार्जेस स्टेज ओनली टिल चार्ज ऑब्जेक्ट इज नियर इट। जब तक ये चार्ज यहां रहेगा ये इसको पकड़ा रहेगा। जैसे मैंने बलून को हटा दिया फिर से ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। सोचो ना, मैंने अगर बलून को हटा दिया तो ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, और दीवार को फिर से क्या कर देंगे? न्यूट्रल बना देंगे। मॉइस्ट एयर रिड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट एयर में होती है बहुत सारी पानी की बूंदें, और पानी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज को एब्सॉर्ब करके कंडक्ट करवा देगा, फैला देगा चारों तरफ। इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो सूखी हवा में, ड्राई एयर में अच्छे होते हैं, मतलब विंटर में अच्छे होते हैं, मॉइस्ट एयर में अच्छे से नहीं होते। मॉइस्ट एयर में चार्ज बहुत जल्दी सब तरफ फैल जाएगा, क्योंकि उसमें पानी की बूंदें होती हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज, तो चार्ज को बहा देंगे वो। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? कीप अ स्पेन ट्यूबलाइट इन अ डार्क प्लेस, रब इट विग्रसली विथ थिन पॉलीथीन बैग, व्हाट हैपेंड व्हाई? देखो बेटा, अगर हम एक ट्यूबलाइट को पॉलीथीन के कैरी बैग से बहुत जोर से ऐसे घिसेंगे तो अंधेरे में पॉलीथीन की कैरी बैग थोड़ी देर के लिए चमक उठेंगी। तो क्या करंट पैदा होता है? करंट पैदा नहीं होता। वो पॉलीथीन की कैरी बैग ट्यूबलाइट से घिसने से पॉलीथीन पे चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ये चार्ज क्या करेगा? ट्यूबलाइट के अंदर का जो गैस होता है उसको एक्साइट कर देगा, जिसके कारण वो ट्यूबलाइट थोड़ी देर के लिए चमकने लगती है। बहुत कम समय के लिए थोड़ा सा चमक के फिर बंद हो जाएगी। वो करंट नहीं है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि पॉलीथीन की कैरी बैग अगर हम उस पर घिसेंगे तो उस पर बहुत सारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज ट्यूबलाइट के अंदर के गैस को थोड़ा सा एक्साइट कर देगा, मतलब उसको इग्नाइट कर देगा, और जिसके कारण वो चमकने लगेगा। ओके। क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन, होगा क्या? द स्पेन ट्यूबलाइट ग्लोज फेंटली इन द डार्क। थोड़ा देर के लिए वो ट्यूबलाइट चमकने लगेगी। क्यों चमकने लगती है? रबिंग विथ पॉलीथीन बैग प्रोड्यूस स्टैटिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पॉलीथीन की कैरी बैग घिसने से उस पर बहुत सारा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। द चार्ज पॉलीथीन क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अराउंड द ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्साइट गैस इन द ट्यूबलाइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? उसके अंदर के गैस को एक्साइट करेगी, जिसके कारण वो चमकने लगेगी। ओके। नो करंट फ्लोस, करंट नहीं बहेगा, करंट नहीं बहेगा ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज। करंट किसको कहते हैं? भागता हुआ चार्ज, दौड़ता हुआ चार्ज, उसको करंट कहते हैं। नॉट इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो यहां पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या होगा कि अगर हम ट्यूबलाइट को पॉलीथीन की कैरी बैग से घिसेंगे तो उस पे क्या हो जाएगा? चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक की फील्ड बनाएगा, जिसके कारण इसके अंदर का जो गैस है वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होके वो
ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। तो पॉलीथीन की कैरी बैग से अगर ट्यूबलाइट पे थोड़ा सा घिसेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो ट्यूबलाइट जलने जैसा इफेक्ट दे देगी, चमक जाएगी, ठीक है। उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या है इसमें, अच्छे से समझो, बिल्कुल लोड नहीं लेना। यहाँ पे एक बलून है, यहाँ पे एल्यूमिनियम बॉल है। ये बलून, सॉरी ये एल्यूमिनियम का बॉल मेटल है और ये बलून है, ठीक है। ये बलून है, बलून पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, सही है भाई, बलून पे निगेटिव चार्ज है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये मेटल है, मेटल पहले कैसा रहेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बलून को इसके पास ले जा रहा हूं, बेटा पास ले जा रहा हूं, टच नहीं कर रहा, सिर्फ पास ले जा रहा हूं। तो जैसे मैंने बलून को पास ले गया, अब ये मेटल है, मेटल तो न्यूट्रल है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो बलून को जैसे ही मैंने पास ले गया, बलून पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो इसके अंदर के निगेटिव को ये निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर ढकलेगा। तो सारा निगेटिव इस साइड चला जाएगा, सारा निगेटिव इस साइड चला जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। समझ में आ रहा है, जैसे ही मैं बलून को इसके पास ले जा रहा हूं, बलून पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। एल्यूमिनियम बॉल का निगेटिव को रिपेल करेगा, दूर जाएगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब इस पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, इस पे कौन सा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एल्यूमिनियम बॉल बलून की तरफ दौड़ा चला आएगा। तो इस केस में ये एल्यूमिनियम बॉल देखो, पहले ऐसा लटका रहना चाहिए, इसकी तरफ जा रहा है, मतलब हो क्या रहा है, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्शन कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों आपस में टच नहीं हो जाते। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को टच कर गए, तो इस बलून पे का थोड़ा सा निगेटिव चार्ज, इस बलून पे का थोड़ा सा निगेटिव चार्ज कंडक्ट होके किस पे चला जाएगा, एल्यूमिनियम के बॉल पे। क्योंकि अब वो कांटेक्ट में आते ही कंडक्शन होना शुरू हो गया और थोड़ा निगेटिव चार्ज इस पे चला गया। तो बलून पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। एल्यूमिनियम बॉल पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इसके कारण ये बॉल एक दूसरे से दूर जाएंगे और क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया सर, यहां पे हो गया कंडक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। और यहां पे क्या हो गया, इंडक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों अभी तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। कितना ब्यूटीफुल फिनोमेनन है, एक बलून है, उस पे निगेटिव चार्ज है, एक मेटल का बॉल रखा है, बलून को मैं उसके नजदीक ले जा रहा हूं, तो हो क्या रहा है, मेटल एक न्यूट्रल बॉडी है, मेटल में निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे मैं निगेटिव चार्ज को पास ले जा रहा हूं, ये निगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम के निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, दूर ढकलेगा। और निगेटिव चार्ज तो दौड़ सकता है, तो इसके निगेटिव की वजह से सारा निगेटिव चार्ज उस साइड चला गया। तो इधर का निगेटिव कम हो गया, तो इधर कौन आ गया, पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम के एक एंड पे पॉजिटिव, एक एंड पे निगेटिव, बलून पे कैसा है, निगेटिव। तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही। ये निगेटिव को रिपेल भी करेगा, लेकिन पास कौन है, ये तो ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जिसके कारण ये बलून इस एल्यूमिनियम बॉल को अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्शन के कारण अगर ये दोनों एक दूसरे को चिपक गए, तो चिपकते ही क्या होगा बेटा, इसका निगेटिव चार्ज दौड़ के इस पे चला जाएगा। तो थोड़ा निगेटिव इस पे आ जाएगा, थोड़ा निगेटिव इस पे आ जाएगा। अब दोनों कैसे बन गए, निगेटिवली चार्ज। तो दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर मैं निगेटिवली चार्ज बलून एल्यूमिनियम बॉल के पास ले जाऊं, तो पहले तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपने उसको चिपकने दिया, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, सिंपल। मैं समझा देता हूं यहाँ पे लाइन टू लाइन क्या बोल रहे हैं। ओके, फिगर ए क्या बता रहा है कि बलून ब्रॉट नियर नो टच। अभी तक हमने इसको टच किया क्या, नहीं। द एल्यूमिनियम बॉल गेट्स अपोजिट चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। एल्यूमिनियम बॉल गेट अपोजिट चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन के कारण एल्यूमिनियम बॉल को क्या मिला, अपोजिट चार्ज। इस पे निगेटिव तो इस पे पॉजिटिव। अट्रैक्शन ऑकर बिटवीन बलून एंड वॉल। दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। इसी कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फिगर बी क्या बता रहा है, बलून टचेस एल्यूमिनियम बॉल। अट्रैक्शन की वजह से अगर आपने इसको टच होने दिया, तो सम ऑफ द निगेटिव चार्ज ट्रांसफर टू एल्यूमिनियम बॉल। बलून का थोड़ा सा निगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम बॉल पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोथ बलून एंड बॉल बिकम सिमिलरली चार्ज। दोनों पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। रीजन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट से क्या होता है, कंडक्शन होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। फिगर सी क्या बता रहा है, अब बलून पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और एल्यूमिनियम बॉल पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बोथ ऑब्जेक्ट नाउ हैव लाइक चार्ज। दोनों ऑब्जेक्ट के पास
पास लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रीजन लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, किसके कारण, इंडक्शन के कारण। लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट तो दो चीजों की वजह से हो रहा है, मैंने तो आपको तीसरी भी चीज बता दी। अट्रैक्ट अनलाइक चार्ज हो रहा है, अट्रैक्ट चार्ज अनचार्ज हो रहा है, अट्रैक्ट अनचार्ज अनचार्ज भी हो रहा है। अनचार्ज अनचार्ज क्यों अट्रैक्ट होगा, ग्रेविटेशन की वजह से। चार्ज चार्ज क्यों अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्ज की वजह से। और चार्ज और न्यूट्रल क्यों अट्रैक्ट होगा, इंडक्शन की वजह से। लेकिन रिपेल किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वजह से। तो रिपल्शन से ये कंफर्म पता चलता है कि भाई ये रिपल्शन चार्ज के कारण हो रहा है। रिपल्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दो बॉडी में अगर रिपल्शन हो रहा है तो ये कंफर्म होता है कि दोनों पे चार्ज है। लेकिन अट्रैक्शन जो है वो दो न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकता है, जिसको ग्रेविटेशन बोलेंगे। एक न्यूट्रल एक चार्ज में भी हो सकता है, जिसको इंडक्शन बोलेंगे। और एक न्यूट्रल सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज एक अपोजिट चार्ज। तो अट्रैक्शन तीनों कारणवश हो सकता है, चार्ज की वजह से, इंडक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन रिपल्शन ये कंफर्म करता है कि दोनों बॉडी पे सेम चार्ज है। तो रिपल्शन ज्यादा श्योर टेस्ट है किसका, इलेक्ट्रिफिकेशन का। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किसको बोलेंगे, ओके। देखो क्या होता है, इसमें ना रॉड पे चार्ज है या नहीं ये पहचाना जाता है। तो क्या करते हैं, एक ग्लास का ऐसा एक कंटेनर ले लेते हैं, ग्लास का कंटेनर, ठीक है। और इसमें ये ऐसे करके यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर होता है। चलो इसमें ही समझा देता हूँ, काहे को मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ओके देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, चलो ठीक है बता देते हैं। एक ग्लास का ऐसा डिब्बा जैसा ले लेते हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मेटल का रॉड है, ये ऐसे मेटल का रॉड है, मेटल का रॉड है। और यहाँ पे एक कैप है, कैप जैसा है यहाँ पे, ओके। और ये मेटल का रॉड है। और यहाँ पे जो है ना बेटा, यहाँ पे एकदम पतले से ऐसे स्ट्रिप्स है मेटल के। और ये स्ट्रिप किसके हैं, गोल्ड के हैं, बहुत ही पतले से, बहुत ही हल्के ऐसे गोल्ड के स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। लीफ मतलब ये पत्ते बन गए, पत्ते एकदम हल्के, जो पत्ते होते हैं ना सूखे पत्ते, वैसे पत्ते जैसे एकदम पतले से, वजन में बहुत हल्के, गोल्ड मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटी के कारण पहले ये दोनों गोल्ड लीफ कैसे रहेंगे, ये दोनों गोल्ड लीफ ऐसे रहेंगे सीधे, ग्रेविटी के कारण ये ऐसे सीधे रहेंगे। ऐसे बता देता हूं मैं, दोनों गोल्ड लीफ ऐसे सीधे रहेंगे लटके हुए, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया और ये रॉड को इससे टच कर दिया, तो क्या होगा, ये कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो गोल्ड लीफ के पत्ते ऐसे थे, अब वो ऐसे फैल के ऐसे हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे पत्ते जो थे, ये ऐसे पत्ते थे, लटक रहे थे, अब फैल के ऐसे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे करके इस तरह से रिपेल हो जाएंगे। तो पत्ते अगर स्प्रेड हो गए ऐसा, तो मतलब इस पे चार्ज है, और पत्ते स्प्रेड नहीं हुए मतलब इस पे चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इतनी सी फंक्शनिंग होती है किसकी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। मैं आपको लाइन टू लाइन समझा देता हूं, यहां चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, आराम से समझो। ये ग्लास का रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, समझते हैं। दिस इज अ सिंपल डिवाइस, ये एक सिंपल डिवाइस है टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए सिंपल डिवाइस है। और ये बेटा एज इट इज आपको 11th-12th के सिलेबस में मिलेगा, नीट जेई के। ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं ये पता करने के लिए एक सिंपल सा डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड, इसमें एक कॉपर का रॉड होता है, ये कॉपर का रॉड है बेटा, कॉपर का रॉड है, ठीक है। अच्छा ओके, हैज मेटल डिस्क, इसमें एक मेटल डिस्क होती है, ब्रास मेटल की मेटल डिस्क है इसमें, ओके। ये कॉपर का रॉड, एक मेटल डिस्क। एट द अपर एंड पे एक मेटल की डिस्क है, एंड टू थिन गोल्ड लीव्स, और ये सोने के पत्ते हैं हल्के एकदम, ये गोल्ड लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, सोने के पत्ते हैं, गोल्ड लीव्स हैं, ठीक है। एट द अदर एंड, ये जो बड़े बड़े जवाब होते हैं ना बेटा, इसको लिख लिख के रट के याद करना, बिल्कुल एकदम जैसे हम गाना गाते हैं वैसे ये आंसर्स आने चाहिए अपने को, इससे हमारे दिमाग में मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, ओके। द रॉड इज प्लेस इन द बॉटल, रॉड को बॉटल में रखा गया है, सो दैट डिस्क इज अबव द बॉटल, डिस्क कहाँ है, बॉटल के ऊपर है। व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन, अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाते हैं हम डिस्क के,
द लीव्स रिमेन्स क्लोज, ये जो पत्ते हैं ये क्लोज रहेंगे। क्यों? मान लो कि अगर इस रॉड पे कोई चार्ज ही नहीं है तो डिस्क पे कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की वजह से इंडक्शन भी नहीं होता, कंडक्शन भी नहीं होता, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो रॉड पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो पत्ते लटके रहेंगे। तो पत्ते अगर ऐसे चिपके हुए हैं इसका मतलब इस रॉड पे कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन व्हेन द चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, अगर हम चार्ज ऑब्जेक्ट डिस्क के पास ले जाते हैं, बोथ लीव्स चार्ज बाय द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी तो आपने बोला सर टच करना होता है, अभी आप बोल रहे हैं सिर्फ पास ले जाना है। बेटा देखो, ये जो डिस्क है ये मेटल का है, रॉड भी किसका है? मेटल का है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास लाऊंगा तो इंडक्शन इफेक्ट कैसे होगा? सारा निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, सारा निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और सारा निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो दोनों पत्तों को क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पत्ते ऐसे लटके हुए जैसे कान में बाली लटकी हुई होती है, तो ये पत्तों को दोनों को क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मिलते ही ये पत्ता इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के कारण दोनों एक दूसरे को ऐसे फैल जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो क्या बोल रहा है? चार्ज एंड रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे, दैट इज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्यों अवे मूव करेंगे? इस पत्ते पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पत्ते पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे हो जाएंगे एंड ओपन अप, और ये ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन वी टच द डिस्क, अगर हम चार्ज डिस्क को टच भी करते हैं तो सारा पॉजिटिव चार्ज दौड़ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और इन पत्तों को मिल जाएगा, जिसके कारण पत्ते स्प्रेड हो जाएंगे। द लीव्स कोलैप्स, okay, because the charge of the leaves goes into the ground थ्रू आवर बॉडी एंड द लीव्स गेट डिस्चार्ज। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर ये सिचुएशन आ गई तो ये सिचुएशन में पत्ते हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? आप क्या करो, इस डिस्क को हाथ लगाओ। जैसे ही हमने डिस्क को हाथ लगाया, ये सारा निगेटिव चार्ज मेरे बॉडी के अंदर से जमीन में चला गया, अर्थिंग में चला गया। तो जैसे ये चला गया ये भी जमीन में चला जाएगा, तो जैसे ये सारा चार्ज जमीन में चला गया फिर से पत्ते पहले जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज जब तक आप इसको न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तब तक ये पत्ते ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये वर्किंग होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, जो किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। कैन वी यूज लीव्स ऑफ सम अदर मेटल इंस्टेड ऑफ गोल्ड? इसका आंसर है यस, हम दूसरे मेटल के भी यूज कर सकते हैं। इन द इलेक्ट्रोस्कोप विच प्रॉपर्टीज मस्ट दैट मेटल हैव? उस मेटल में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? वो मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा मेलियाबल होना चाहिए। मेलियाबल मतलब उसका हम बहुत हल्का पतला सा शीट बना सके, ऐसा होना चाहिए। तो मेलियाबल होना चाहिए और कंडक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कोई दूसरा मेटल भी गोल्ड के जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ये वर्किंग है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था समझते हैं। इन द ईयर 1752 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लाइंग काइट। इन्होंने एक पतंग बनाया। पतंग किस चीज का बनाया? उनके सन विलियम के साथ, वो और उनका बच्चा, उनका बेटा विलियम, दोनों ने मिलकर एक पतंग बनाया। द काइट वॉज मेड बाय यूजिंग सिल्क क्लॉथ, कि सिल्क के कपड़े का और देवदार के लकड़ी का बनाया। सिल्क का कपड़ा, देवदार की लकड़ी, ये क्यों लिया? क्योंकि ये सब इंसुलेटर्स हैं, और इंसुलेटर्स पे ना बेटा चार्ज बहुत देर तक रुक सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने इंसुलेटर लिया। एंड मेटल वायर, और मेटल का वायर भी लिया। द मेटल वायर वॉज जॉइन इन सच अ वे दैट इट्स वन एंड वॉज एट द टॉप ऑफ द काइट, काइट के टॉप पे मेटल का एंड था, एंड अदर वे एंड वॉज जॉइंट टू द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। देखो एक रस्सी है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ इंसुलेटर। यहाँ पे इन्होंने एक पतंग बनाई। पतंग किसकी थी? रेशम के कपड़े की, और रेशम के कपड़े की और देवदार के लकड़ी की। देवदार लकड़ी होती है, ओके, रेशम का कपड़ा और देवदार की लकड़ी। और इस पे इन्होंने क्या किया? एक मेटल का वायर भी अटैच किया। मेटल का वायर कहाँ से कहाँ तक? ये जो है ना ब्लू कलर का, रेड कर देते चलो, ये मेटल का वायर था। तो मेटल का वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया। ये टॉप पे लेके रस्सी से कनेक्टेड था मेटल का वायर। ठीक है, अब ये जब पतंग इन्होंने स्काई में उड़ाई तो क्या हुआ बेटा? देखो, देयर वॉज अ लाइटनिंग इन द स्काई। जब क्या हो रहा था? बिजली चमक रही थी, स्काई में बिजली चमक रही थी। ओके, फ्यू काइट व्हेन मेटल वायर टच द क्लाउड, जब मेटल वायर ने क्लाउड को टच किया तो हुआ ये कि क्लाउड से चार्ज मेटल वायर में आ गया, मेटल वायर में से ये धागे में आ गया। जैसे ही धागे में वायर आ गया, धागा एकदम सीधा हो गया। नॉर्मली क्या होता है जब हम पतंग उड़ाते हैं तो धागा ऐसे टेढ़ा होता है,
स्लैक होता है, लेकिन इसमें चार्ज आने के कारण धागा एकदम सीधा हो गया। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई क्लाउड्स में भी बहुत सारा चार्ज होता है। देखो कितना दिमाग लगाया इन्होंने। अगर पूरा धागा ही ये मेटल का बनाते तो इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाते। समझ आया? क्योंकि यहां तो विलियम होगा ना, इन भाई साहब का बेटा, और ये भाई साहब यहां पे होंगे। ठीक है, अगर ये वायर का ही होता तो पूरा चार्ज बहते हुए क्लाउड का इनके बॉडी में चला जाता और बॉडी से जमीन में जाता, तो ये तो शॉक लग के मर जाते। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या किया, एक पतंग बनाई। पतंग में इन्होंने देवदार की लकड़ी यूज की, सिल्क का कपड़ा यूज किया, और एक मेटल की वायर यहां से लेके यहां सिर्फ धागे को टच कर दी, और इसको पतंग को मस्त ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं। तो पतंग जब क्लाउड्स में गई तो क्लाउड वहां पे लाइटनिंग हो रही थी, बिजली चमक रही थी। तो इससे क्या हुआ, वो क्लाउड के अंदर का जो चार्ज है ये मेटल में आया, और मेटल से धागे में आया। तो जैसे ही चार्ज धागे में आया, धागा एकदम स्ट्रेट बन गया। तो धागा स्ट्रेट हो गया तो ये पता चला कि क्लाउड्स के अंदर बहुत सारा चार्ज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है, वो भी किसकी वजह से गिरती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गिरती है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द क्लाउड्स टू द काइट। क्लाउड से चार्ज कहां ट्रांसफॉर्म हुआ? पतंग में ट्रांसफॉर्म हुआ। देन लूज स्ट्रिंग ऑफ द काइट बिकम टॉट, और जो स्लैक स्ट्रिंग थी वो सीधी बन गई, स्ट्रेट बन गई। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस रीचेस द अर्थ थ्रू द स्ट्रिंग, और रस्सी से चार्ज बहते हुए कहां तक पहुंचे? जमीन तक पहुंचे। अ स्पार्क वॉज सीन वेयर द स्ट्रिंग टच द अर्थ, और जहां पे रस्सी जमीन से टच हो रही थी वहां पे एक स्पार्क देखा गया। मतलब बहुत सारा चार्ज कहां जा रहा था? जमीन पे जा रहा था। दस ही शोड दैट लाइटनिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां से ये प्रूफ किया इन्होंने कि जो लाइटनिंग है वो क्या है? एक तरह का स्टैटिक चार्ज है। ठीक है, 1 घंटा ऑलरेडी हो गया बेटा। पार्ट 2 में तो ये लेक्चर होगा नहीं, पार्ट 3 इसका बनाना ही पड़ेगा। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं हम, और इसके आगे का जो पार्ट है वो पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, और बहुत सारे एमसीक्यूज और एक्सरसाइज भी वहीं सॉल्व करेंगे। देखो इस लेक्चर के 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन कैसे हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट जो बता रहा है कि क्लाउड्स में भी क्या होता है, बहुत सारा चार्ज होता है। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप लेक्चर को फिर से देख सकते हो और अच्छे से इमेजिन करके समझ सकते हो। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूला। जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 में। जय हिंद।